हालेलुया। आओ प्रार्थना करते वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर तो मुबारक दिन के लिए खुदावंदा जिस दिन के असीं प्रभु जी अज तेरी उपासना करने लिए प्रभु जी सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। तो मेरे महान पिता एक दिन प्रभु जी तू बहुत जल्दी आ रहा है खुदावंदा तो अपने लोगों को लैण वास्ते खुदावन तो प्रभु यीशु मसीह जिद तक तू नहीं आता सी इस तरह तेरी महिमा ते वडियाई करते रहिए खुदावंदा। सानू मेरे महान पिता अपने वचन के नाल भर प्रभु जी सानू आदर के नाल भर दे खुदावंदा क्योंकि खुदावन प्रभु जी जिद तक प्रभु जी साडे अंदर आदर नहीं है खुदावंदा असीं तेरे योग नहीं ठहर सकते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के लिए साडे हिरदियां विच आदर होवे प्रभु जी हरेक दे हिरदे विच आदर होवे प्रभु जी। जिहदे अंदर आदर है खुदावंदा तो उसनूं पसंद करना है वड्डी दया ते किरपा कर प्रभु जी। अज दा वचन सुन जिहड़ा भी प्रभु जी तेरा वचन सुने खुदावंदा उहदे हिरदे दे विच प्रभु जी आदर आ जावे तेरे वचन के लिए खुदावंदा वड्डी दया ते किरपा करनी है तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ पढ़ते हैं जबूरा की पोथी 112 जबूरा की पोथी 112। हालेलुया। धन है वह मनुख जिहड़ा यहोवा दा भय मनदा है वो उसके हुक्मां विच बहुत मगन रहिंदा है। उसकी अंश धरती उत्ते बलवान होवेगी सचियारां दी पीढ़ी मुबारक होवेगी। हुण खुदा दा वचन की कह रहा है खुदा दा वचन कहंदा धन वो मनुख आ जिहड़ा यहोवा दा भय मनदा आ ते जदों तक किसी मनुख दे अंदर यहोवा दा भय नहीं आंदा वो कदे भी खुदा का आदर नहीं कर सकता। जेड़ा मनुख खुदा का भय नहीं मनता वो कदे भी खुदा का आदर नहीं करेगा। लेकिन जेड़ा मनुख खुदा का भय मनता है वही हमेशा आदर करता है। भाई ब्रैनम ने कहा कहते मैं अपनी पत्नी का आदर करता हाँ अपने बच्चों का आदर करता मैं हरेक तो डरदा हाँ हरेक का मैं आदर करता किते कोई मैनू ये ना सोचे भी अंदर मसीह नहीं है। इस करके नबी कहता मैं हरेक का आदर करता हाँ तो सानू भी सबना हरेक का आदर करना चाहिए है। सानू सबना एक दूसरे का आदर करना चाहिए है। खुदा के वचन का आदर करना चाहिए आ खुदा के सेवकों का आदर करना चाहिए आ विश्वासी लोगों विश्वासी लोगों का आदर करना चाहिए है। जदों तक तुहाडे अंदर आदर नहीं आता तो खुदा का भय तुहाडे अंदर नहीं है क्योंकि जिहदे अंदर रिस्पैक्ट नहीं आ आदर नहीं आ खुदा उस बंदे उस भैन भाई को कदे पसंद नहीं करता क्योंकि बाइबल इस चीज़ को बयान करती है। भाई ब्रैनम ने इस चीज़ को क्लीयर किया संदेशों के इस करके सानू सबना एक दूसरे का आदर करना चाहिए है। सबना एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आदर दे विच ही खुदा आ रिस्पैक्ट दे विच ही खुदा आ। जे अज कोई कहता है भी असी प्रभु नूं नहीं वेख्या जो कोई किसी एक विश्वासी भैन भाई का आदर करता है तो प्रभु नूं वेखदा है वो प्रभु का आदर करता है क्योंकि जो कोई मनुख किसी मनुख का आदर करता तो खुदाबंद का आदर करता है। इस करके सानू सबना एक दूसरे का आदर करना चाहिए है। उपदेशक की पोथी पढ़ांगे 12:13 उपदेशक की पोथी 12:13। हुण असी सारे बचनां दा सार सुनीए परमेश्वर कोलों डर अते उसदियां आग्यां नूं मन क्यों जो इंसान दा इहो ऋण है परमेश्वर तां एक काम दा ते एक दूजी गल दा न्याय करेगा भावें चंगी होवे भावें माड़ी। हुण खुदा दा आत्मा की कह रहा वचन की कह रहा खुदा ने एक गल दा न्याय करना चाहे वो चंगी आ चाहे माड़ी आ हर एक चीज़ नूं खुदा नोट करदा आ। जे तुसी किसी का आदर करते हो वह भी खुदा नोट करता जे तुसी किसी को धिक्कारते हो किसी की इंसल्ट करते हो किसी मसीह भाई की इंसल्ट करते हो खुदा उस चीज़ों को भी नोट करता है। इस करके उन्हें कहा जे मेरे छोटे तो छोटे दास ना भी तुसी दुर्व्यवहार किया तो मेरे नाल किया। इस करके हमेशा सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ आदर करना चाहिए ਉਹਦੇ लोगों का आदर करना चाहिए। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ अंदर आदर नहीं आ रिस्पैक्ट नहीं आ तो कदे भी खुदावंद खुश नहीं होगा। इस करके हमेशा एक दूसरे का आदर करो। मत्ती कढ़ांगे मत्ती 12:22 मत्ती 12:22। हालेलुया। तद लोग एक अन्ना गूंगा जिसनों भूत चिंबड़िया होया सी उसदे कोल ले आए अते उसने उन्होंने अजिहा चंगा किया जो गूंगा बोलन अते वेखण लगा अते सारे लोग अचरज हो के बोले भला इहो दाऊद दा पुत्र नहीं। हुण जदों प्रभु यीशु मसीह धरती ते अपनी सेवकाई कर रहा सीगा उदों की होया उहदे कोल एक की होया गूंगा ते अन्ना मनुख नूं लिआंदा गया ते की होया प्रभु यीशु मसीह ने उहनूं चंगा कर दिता। ते की हुंदा आ जिन्ने लोग खड़े सीगे वो अचरज हो के बोले कहते की ये दाऊद दा पुत्र नहीं है। पर फरीसियां ने सुन के कहा जो जो ये भूतां दे सरदार बाल जबूल की सहायता दे नाल
कहता है सब कुछ करता, उसकी सहायता तो बिना ये कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह नूं उस समय के लोग कह रहे सीगे, ਜਿਹੜੇ फकी फरीसी सीगे, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭਾਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਕੁਫਰ ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਨੂਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਠੱਠਾ ਉਡਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਆ? ਖੁਦਾ ਛੁਪਿਆ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਓ। ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਆਦਰ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, शैतान कहता शैतान ठीक ऐसा ही था। शैतान कोई ऐसा बड़ा भयंकर जीव नहीं था जिसकी दुम फटी हो, जिसके खुर फटे हों। हुण नबी ने कहा भी शैतान कोई इहो जिहा वड्डा राक्षस नहीं सी, कोई एक आत्मा सी शैतान भी जिहदी दुम फटी होवे, बहुत डराउणा होवे। शैतान की एक आत्मा, एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट, एक आत्मा आ। क्या कैन हाबिल के जैसा धार्मिक नहीं था? हुण जिहड़ा कैन सीगा वो भी हाबिल दे वर्गा धार्मिक सीगा। क्या कैन ने एक भेंट वैसे ही नहीं चढ़ाई थी जैसे हाबिल ने चढ़ाई थी? क्या कैन ने हाबिल के जैसे ही परमेश्वर के लिए गिरजा नहीं बनाया था? हुण भाई ब्रैनम इस चीज़ को कह रहे हैं, क्या कैन ने परमेश्वर को दंडवत नहीं किया था? क्या हाबिल के जैसे आराधना नहीं की थी? वो कहता सब कुछ उन्हें नकल की थी, लेकिन फिर भी ਉਹਦੇ अंदर की सी रिस्पैक्ट नहीं सी, खुदा के प्रति आदर नहीं सीगा। लेकिन हाबिल ਦੇ अंदर वचन ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਚਾਹੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਡਰ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, क्योंकि कैन के अंदर वो क्वालिटी नहीं पाई गई। कैन सप की संतान सी, कैन खुदा का बेटा नहीं सीगा, लेकिन जिहड़ा हाबिल सी वो खुदा का बेटा सीगा। अज भी जिहड़े खुदा के पवित्र जानना उन्होंने पता आ वचन की रिस्पैक्ट किद्दां करनी आ, उहदे सच्चे सेवकां की रिस्पैक्ट किद्दां करनी है। इस करके भाई ब्रैनम कहते मैं हरेक की रिस्पैक्ट करदा हां। जो भाई ब्रैनम इस धरती ते आए, उन्होंने सेवा की, वो कहते मैं अपनी पत्नी की रिस्पैक्ट करदा, अपने बच्चों की रिस्पैक्ट करदा, अपने आंढ गुआंढ विच रहण वाले लोगों की, अपने इलाके विच रहण वाले हरेक मनुख की रिस्पैक्ट करदा। किते कोई मैनूं ये ना कह दवे भी इहदे अंदर मसीह दा आत्मा नहीं है। लेकिन अज लोगों के व्यवहार देखो, लोगों की लैंगवेज देखो, लोगों का पहरावा देखो, लोगों की बोली देखो किस तरह की है। कि किस दी बोली तो मसीह झलकदा है? कदे नहीं। लोगों के जीवन, लोगों की बोली, लोगों की बोल बाणी सब अलग आ, सब वचन तो बाहर आ। कोई भी आदर, कोई भी रिस्पैक्ट वचन के लिए नहीं है। इस करके प्रभु की करता है, प्रभु वार्निंग दिंदा हमेशा। प्रभु हमेशा वार्निंग दिंदा है भी मेरे वचन की करो, रिस्पैक्ट करो, मेरे वचन का आदर करो। पर जब भ्रिष्ट आत्मा मनुख तो निकल गया होवे तां सुखियां थावां विच आराम भालदा फिरदा है। हुण मत्ती 12 दी 43 विच लिखिया आ, मत्ती 12 दी 43 विच लिखिया, जब भ्रिष्ट आत्मा मनुख तो निकल गया होवे तां सुखियां थावां विच आराम भालदा फिरदा है पर नहीं लभदा। तद वो आखदा है भाई मैं अपने घरों जिथों निकलिया सां मुड़ जावांगा, ते आण के उसनूं वेला ते झाड़िया सुथरिया वेखदा है। तद वो जाके होर 7 आत्मे अपने नालों भेड़े संग लियाउंदा है ते अंदर वड़ के उत्थे वसदे हन, तां उस मनुख दा पिछला हाल पहले नालों भी बुरा हो जांदा है। इह किहड़े मनुखां दा हाल बुरा हुंदा? जिन्हां दे अंदर खुदा दे लई रिस्पैक्ट नहीं है, उहदे सेवकां दे लई आदर नहीं आ। क्योंकि जदों तक किसी मनुख दे अंदर खुदा दा डर नहीं आंदा, उहने वचन दी आग्याकारी नहीं करनी। जिन्ना मर्जी तुसीं उहनूं समझा लो, जिन्ना मर्जी किसी मनुख नूं बोल लो, कदे भी कोई मनुख वचन की आग्याकारी नहीं करूगा जदों तक खुदा का भै उहदे अंदर नहीं आऊगा। अयूब दे अंदर खुदा का भै सीगा।
इब्राहिम के अंदर खुदा का भय सीगा, यूसुफ के अंदर, मूसा के अंदर, यिर्मयाह नबी के अंदर, रसूलों के अंदर खुदा का भय सीगा, ਉਹਦੇ वचन के प्रति आदर सीगा। इस करके उन्होंने अपन जाना भी कुर्बान कर दी, मूँह ते थप्पड़ भी खा ले, चपेड़ा भी खा लिया, लोगों तो बेइज्जतियां भी करवा लिया, क्योंकि खुदा का आदर करते सीगे। ते आदर किहदे द्वारा हुंदा? आदर भै दे द्वारा हुंदा आ। भाई ब्रैनम ने कहा, जे कोई सधारण मनुख होवे, कोई मनुख सब्जी बेचता होवे, कोई मनुख खेतीबाड़ी करता होवे, ते कोई भी उसकी रिस्पैक्ट नहीं करता, उन्होंने एवं समझते हैं भी आम मनुख है। लेकिन कोई मनुख पुलिस की वर्दी में आवे, जो फीतियां लगियां होण, ते हर कोई मनुख उस पुलिस वाले के अगे पिछे घूमता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर हुंदा भी एक पुलिस वाला, एक अहुदेदार, चाहे कोई मंत्री होवे, चाहे कोई MLA होवे, लोग क्यों उसकी रिस्पैक्ट करते हैं? इस करके उसकी रिस्पैक्ट करते हैं क्योंकि उसका अहुदा आ। ते किन्ना वधीक सानू प्रभु यीशु मसीह का डर ते भै ते उसदा आदर रखना चाहिए है। जे असीं एक मनुख तो डरते हैं क्योंकि उसदे कोल की एक अहुदा आ, ते खुदावंद किन्ना महान आ, जिन्हें हुकूमतां बनाईयां आ, जिन्हें इख्तियार बनाए आ, जिन्हें सरकारां बनाईयां, सब कुछ उसदे हत्थां दे विच आ। ते अज मनुख खुदा का डर नहीं रखता। मनुख मनुख का डर तो रखता आ, लेकिन जिन्हें सारे मनुखों को बनाया, एक मनुख उस खुदा का डर नहीं रखता, उसका आदर नहीं करता, क्योंकि अंदर वचन नहीं आ, अंदर खुदा का भै, खुदा का डर नहीं आ। बाइबल बयान करती है, दाऊद जो प्रार्थना करता सी, वो डरदा ते कंबदा होया प्रार्थना करता सीगा, खुदा दे अगे गिरदा सीगा। लेकिन अज किहदे अंदर उसदा डर ते किहदे अंदर उसदा भै आ? किसी के अंदर उसदा भै नहीं आ। हर कोई मनुख ज्ञानी आ। भाई ब्रैनम ने कहा, हर कोई मनुख ज्ञानी बनने की कोशिश करता। नूह के समय बहुत बड़े बड़े ज्ञानी सीगे, उन्होंने ज्ञान ने वचन की अनाज्ञाकारी करती, उन्होंने ज्ञान के नाल मौत न्याय उन्होंने उपर आ गया। क्यों आया? क्योंकि डर नहीं सीगा, आदर ही नहीं सी खुदा के वचन के लिए। भी प्रभु ने कहा सी किश्ती विच आ जाओ, प्रभु कदे भी किसी को मारदा नहीं है, उन्हें लोगों को मौका दिता किश्ती विच आओ, लेकिन कोई भी किश्ती च नहीं आया, हरेक ने ठट्ठा उड़ाया। उस नबी का आदर करना चाहिए सी जो अंत समय का संदेश सुना रहा सी, जिहदा नाम नूह सीगा, लेकिन लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया। लेकिन एक दिन की होया, बरसात आई, लोगों ने चीका मारनियां शुरू कर दित्तियां, नूह नूं पुकारिया भी साडे वास्ते दरवाजा खोल, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनी गई किसी की भी। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि लोगों के उपर न्याय आ चुकिया सीगा। ते अज भी इस तरह आ, अज भी एक द्वार खड़ा आ, एक किश्ती तैयार आ। जे कोई मनुख खुदा के सच्चे वचन पर विश्वास करूगा तो प्रभु उन्होंने अज भी बचा सकता है। हुण जे कोई मनुख कहता आ भी मैं खुदा का डर ते भै रखदा आ, जे तुसी खुदा का डर ते भै रखते हो तो फिर आदर कित्थे आ? वचन के प्रति आदर कित्थे आ? जो वचन की गल आती है, लोग वचन नूं छड्ड के चले जाते हैं। 70 भी चले गए सीगे। अज भूता कढ़ण वाले लोग भूत कढ़ के खुश हो जाते हैं, कहते प्रभु तेरे नाम से असीं भूत कढ़दे आ। 70 चेलियां ने भी कहा सी प्रभु तेरे नाम से असीं भूत कढ़दे आ, लेकिन जो प्रभु ने कहा भी मेरे वचन नूं खाओ तो लोग भज गए, 70 चेले भजे। क्यों भजे? क्योंकि अंदर की सीगा? डर ते भै नहीं सी खुदा के प्रति, उहदे वचन के प्रति आदर नहीं सीगा। जदों तक वचन के प्रति आदर नहीं आंदा, खुदा ने कदे खुश नहीं होना। इस करके हमेशा उहदी हजूरी विच जदों भी आओ, डरदे ते कंबदे आओ। उहदे सेवक दा, उहदे वचन दा हमेशा आदर करो, क्योंकि हैकल दे विच कोई भी महिमा दे योग नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का वचन ही महिमा दे योग आ। हमेशा उहदे वचन दे अगे झुको, उहदा आदर करो। जे साडे विच आदर या रिस्पैक्ट नहीं आ तो खुदावंद कदे भी सानू प्यार नहीं करूगा, वो कदे भी साडे नाल नहीं चलूगा। जो एक अमीर मनुख यीशु मसीह के कोल आया तो प्रभु ने उन्होंने कहा, प्रभु ने उन्होंने प्यार किया, प्रभु ने कहता प्रभु जी मैं तेरे हुक्मां ते चलदा आ। वो कहता तेरे विच एक गल दा घाटा, कहता प्रभु जी दस, कहता अपना सब कुछ कंगालां नूं बेच ते मेरे पीछे हो जा। देखो वो मनुख प्रार्थना करने वाला सी, दान दशमांश देने वाला सीगा, लेकिन उहदे अंदर खुदा के वचन के प्रति आदर नहीं सीगा। इस करके खुदा के वचन नूं छड्ड के चला गया, क्योंकि वो बहुत अमीर सीगा, बहुत अमीर सीगा ते खुदा के वचन नूं छड्ड के चला गया क्योंकि आदर नहीं सीगा। लेकिन जिहड़ा मनुख प्रभु का आदर करता है, वह पैसे की परवाह नहीं करता, इज्जत शोहरत की परवाह नहीं करता, पैसों की परवाह नहीं करता, अहुदिਆਂ की परवाह नहीं करता।
मूसा ने किसी अहुदे की परवाह नहीं की, उन्हें मिस्र के खजाने नालों खुदा के वचन को पहल देना सही समझिया। लेकिन अज लोग की कर रहे हैं, अज मसीह भैन भाई की कर रहे हैं, कोई भी आदर वचन के प्रति नहीं रह गया। जो समझाया जाता है तो लोग वचन तो डरते आ, भजते आ, वो कहते असीं नहीं चल सकते, साडा असीं जीवन नहीं बतीत कर सकते, क्योंकि खुदा का डर उन्होंने अंदर नहीं है। इस करके हमेशा खुदा तो डरो। खुदावंद उन्हां लोकां नूं पसंद करदा जिहड़े तो डरदे अते कंबदे है। लेकिन जिहड़े लोग डरदे अते कंबदे नहीं आ, खुदावंद उन्हां तो कदे खुश नहीं होवेगा। गिनती कड्डांगे, गिनती 12:1, गिनती 12:1 कड्डांगे। मरियम अते हारून ने मूसा के विरुद्ध उस कूशी तीवी के कारण जिसनों उसने ब्याह लिया सी गल्लां कीतियां अते क्यों जो उसने कूशी तीवी नाल ब्याह कर लिया सी। हुण इत्थे की हो रहा, बाइबल बयान करदी है मूसा जो कि एक नबी सीगा, मूसा नूं बलदी हुई झाड़ी दे विच प्रभु ने दर्शन दिता ते मूसा नूं कहा, मूसा तेरे हत्थ विच की आ? कहंदा टांगा आ। कहंदा इहनूं जमीन उत्ते सिट, जो जमीन ते सिटिया ते वो टांगा की सप बन गया ते मूसा उहदे कोलों भज्जिया ते प्रभु ने उहनूं की कहा, यहोवा ने उहनूं की कहा, मूसा इहदी पूंछ तो फड़ ला। जो उहदी पूंछ तो फड़िया वो फिर टांगा बन गया ते मूसा नूं कहा, जा मेरे लोकां नूं छड़ा जाके। उहनूं कहंदा मेरे लोकां नूं छड़ा जाके, मैं तेरी अगवाई करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। ते उस तो पहलों मूसा जो 40 साल का सीगा उदों भी वो अपने लोगों को गया सीगा, लेकिन उहदे लोगों ने उन्होंने रिस्पैक्ट नहीं दी, उन्होंने आदर नहीं दिता। तो की होया, 40 साल की जिहड़ी ज़्यादा गुलामी उन्होंने करनी पई, 40 साल की अधिक गुलामी उन्होंने करनी पई, वध गुलामी उन्होंने करनी पई। लेकिन जो मूसा नूं दूजी बार प्रभु ने दर्शन दिता वो 80 साल का सीगा, 80 साल का सीगा जो मिस्र विच दोबारा गया। जो दोबारा गया तो उन्हें उत्थे चिन्ह चमत्कार दिखाए, लोगों को खुदा का वचन दसिया भी तुहानूं खुदावन छुटकारा दूगा। लेकिन फिर भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए गए, लेकिन फिर भी उहदे लोगों ने उन्होंने आदर नहीं दिता। जो तक कोई खुदा के सेवक नूं उहदे नबी नूं आदर नहीं दिंदा, प्रभु कदे खुश नहीं हुंदा। प्रभु ने जो लाल समुंदर पार किया, लोगों ने बड़ी वडियाई की, कहते प्रभु ने लाल समुंदर पार करवाता, बड़ी उहदी महिमा की। लेकिन की होया, जो अगे जाके उन्होंने रोटी पानी भी औखा होया, वो कहते सानू मांस चाहिदा आ, सानू मिस्र के खरबूजे चाहिए आ। लेकिन वो सब कुछ भुल गए जो यहोवा ने उन्होंने लिए कीता सी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े काम सब भुल गए। उन्होंने उस अपने सेवक की मूसा की रिस्पैक्ट नहीं की, खुदा का डर ते भै उन्होंने लोगों के अंदर नहीं सी। प्रभु ने की किया, सारे के सारे लोग मार दिते, एक भी उन्होंने चों नहीं बचिया। जिहड़े नवीं पीढ़ी के बच्चे सीगे वो बचे सीगे सिर्फ, बाकी पुरानी पीढ़ी के लोग जिन्हों ने कुफर बकिया सी मूसा के खिलाफ, सारे के सारे मारे गए। हुण बाइबल इस चीज़ को बयान करदी आ, मूसा कौन सी? खुदा का अभिषिक्त सीगा, ते कदे भी खुदा के अभिषिक्तां नूं जे कोई गलत बोलदा ते प्रभु बख्शदा नहीं आ। हुण असीं पढ़दे आ गिणती 12 दे आए, मरियम ते हारून ने मूसा के विरुद्ध उस कूशी तीवी के कारण जिसनों उसने ब्याह लिया सी गल्लां कीतियां, क्यों जो उसने कूशी तीवी नाल ब्याह कर लिया सीगा। हुण जिहड़ा मूसा सीगा, मूसा ने की कीता सीगा, एक ओपरी तीवी नाल ब्याह कीता सी, एक कूशी तीवी दे नाल उहने ब्याह कीता सीगा। ते की हुंदा है, जिहड़ी मरियम सी ते हारून सी उहदे खिलाफ हो गए। उन्हां ने आख्या की भला यहोवा ने मूसा नाल ही गल्लां कीतियां हन अते साडे नाल गल्लां नहीं कीतियां। हुण की सीगा, अंदर घमंड आ गया मरियम दे ते हारून दे। वो कहंदे प्रभु मूसा नाल ज़्यादा गल्लां करदा है, साडे नाल गल्लां नहीं करदा। तां यहोवा ने सुनिया ते वो मर्द मूसा सारियां आदमियां नालों जिहड़े पृथ्वी उत्ते सन बहुत अधीन सी। फिर यहोवा ने अणचेत मूसा, हारून अते मरियम नूं आख्या, तुसीं तिन्ने मंडली दे तंबू दे कोल आओ। जदों इन्हां नूं बुलाया ते प्रभु दा क्रोध की होया, भड़क गया। मरियम दे उपर क्रोध भड़किया, हारून दे उपर क्रोध भड़किया। ते की होया, जे तुहाडे विच कोई नबी होवे तां मैं यहोवा अपने आप नूं दर्शन विच उस उत्ते प्रगट करांगा अते सुपने विच मैं उसदे नाल बोलांगा। मेरा दास मूसा इहो जिहा नहीं, वो मेरे सारे घर विच मातबर है, अतबार वाला है। मैं उसदे नाल आमनो सामने खुल के गल्लां करांगा, बुझारतां विच नहीं। हुण देखो उन्हां नूं कह रहा भी अपने मूसा दे नाल खुदावंद कहंदा मैं खुल के गल्लां करदा, लेकिन तुसीं मेरे नबी दा
मेरे सेवक का तुसीं आदर नहीं किया। तद यहोवा का क्रोध उन्हां उत्ते भड़किया अते वो चलिया गया। तद बदल तंबू के उत्ते उठ गया तो वेखो मरियम कोड़ दे नाल बर्फ वर्गू चिट्टी हो गई। कोड़ दे नाल मरियम भर गई, क्योंकि अभिषिक्त के खिलाफ बोले सीगे, मूसा के खिलाफ बोले सीगे। ते खुदावंद कदे भी अपने पवित्र आत्मा खिलाफ बोलण वाले बंदे नूं बख्शदा नहीं है। इस करके उन्हें कहा सी मनुख के खिलाफ कई कई गल की माफ़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख के खिलाफ बोलण वाले नूं कोई माफ़ी नहीं है। ते की होया, मरियम कोड़ दे नाल भर गई। फिर हरून मूसा दे कोल गया, वो कहंदा दया कर साडे उपर। ते की होया, उन्हें फिर खुदा दे अगे बेनती की ते फिर उन्होंने छुटकारा मिलिया। ते अज देखो अज भी इसे तरह है। अज भी लोग खुदा दे लोकां दे खिलाफ बोलते हैं, उहदे अभिषिक्तां दे खिलाफ बोलते हैं ते कोड़ नूं उपर लैंदे। जे कोई वचन दे विच चलदा आ, उस मनुख दे खिलाफ कदे ना बोलो, उहदी रिस्पैक्ट करो, उहदा आदर करो हमेशा। जे कोई मनुख पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख का आदर उहदी रिस्पैक्ट नहीं करता ते खुदा का आदर रिस्पैक्ट किद्दां कर सकता है? ਜਦੋਂ तक मनुख के खिलाफ जे मनुख का ही आदर नहीं करते तो खुदा का आदर किस तरह कर सकते? हुण इन्हां ने भी मूसा का आदर नहीं किया, मूसा का आदर नहीं किया तो खुदा का आदर भी नहीं किया। अज भी इस तरह आ। जे तुसी पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख का आदर करते हो तो तुसी की करते? खुदा का आदर करते हो। इस करके हमेशा पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का आदर करो। कदे भी किसी को कुफर ना बोलो, गलत ना बोलो कदे भी किसी को। हमेशा उहदे डर ते खौफ दे विच रहो। हुण प्रभु यीशु मसीह जो धरती ते सीगा, लोकां ने उहदे खिलाफ बोलिया ते प्रभु ने उन्होंने माफ़ किया, लेकिन वो कहता पवित्र आत्मा के खिलाफ कदे ना बोलियो। लेकिन अज लोग की कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल के अपने आप को कोड़ी करते हैं। अज फिर लोग कोड़ ना भर रहे हैं। ये किहड़ा कोड़ आ? ये वो कोड़ आ जिहड़ा लोकां नूं मौत विच लैके जावेगा। इस करके मसीह भैन भाइयों नूं चाहीदा आ भी हमेशा एक सच्चे सेवक की रिस्पैक्ट करन, उहदा आदर करन, एक दूसरे का आदर करन। घर दे विच पति पत्नी का आदर करे, पत्नी पति का आदर करे, हर कोई भैन भाई एक दूसरे का आदर करे जिन्हां दे कोल खुदा का सच्चा वचन आ। जे तुसी खुदा की हैकल दे विच रहिंदे होए उहदा आदर एक दूसरे का नहीं करते तो खुदा किस तरह खुश होगा? खुदा कदे नहीं खुश होना। खुदा हमेशा अपने वचनों के अनुसार चलने वाले मनुख तो खुश हुंदा है, वो किसी दूजे मनुख तो खुश नहीं हुंदा। हुण देखो वचन च लिखिया, कहता यीशु मसीह जो गल्लां कर रहा सीगा अपने लोकां दे नाल, उपदेश कर रहा सी, की होया, उहदे भरा अते माता आए, उहनूं मिलण वास्ते आए। तद किसे ने उसनूं आख्या, वेख तेरी माता ते तेरे भरा बाहर खड़े हन अते गल करनी चाहुंदे हन। हुण यीशु मसीह एक स्थान दे विच बैठा सीगा, प्रचार कर रहा सीगा, गलबात कर रहा सी, ते की होया, यीशु मसीह दे माता ते भैण भरा उहनूं मिलण वास्ते आए ते उहनूं कहंदे तेरे माता ते भैण भाई तैनूं मिलण वास्ते आए। कि चेले ने कहा ते प्रभु यीशु मसीह ने की किया? पर उहने अपने आखण वाले नूं उत्तर दिता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भरा? अते अपने चेलियां वल अपना हथ पसार के कहा, वेखो मेरी माता ते मेरे भरा। क्यों जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी उत्ते चलता है सो ही मेरा भरा ते मेरा माता है। हुण यीशु मसीह कहंदा, उस समय की कह रहे थे प्रभु, कहता भी कौन मेरा माता कौन मेरा भरा आ? कहता जिहड़ा मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी उत्ते चलता आ उही मेरे भैन भाई आ, मेरे माँ प्यो आ, मेरे सब कुछ उही आ। हुण यीशु मसीह किन्हां दी गल कर रहा? यीशु मसीह उन्हां लोकां दी गल कर रहा जिहड़े आदर दे नाल भरे हुए आ, जिहड़े वचन दे नाल भरे हुए आ, उन्हां लोकां दी गल कर रहा प्रभु। इस करके प्रभु ने अपने माता नूं अपने भरावां नूं की किया भी मैं इन्हां नूं नहीं मिलना चाहता, मेरे भैन भरा मेरे कोल बैठे है। इस करके हमेशा तुहाडा भैन भाई उही आ जिहड़ा वचन दे विच चलदा आ। जे कोई वचन दे विच नहीं चलदा फिर वो तुहाडा भैन भाई नहीं है। लेकिन जे कोई मनुख वचन च चलदा तो तुसीं उहदी रिस्पैक्ट करो, उहदा आदर करो। हुण यीशु मसीह ने इस तरह कहा, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी उत्ते चलदा आ उही मेरा भैन भाई आ। हमेशा एक दूसरे रिस्पैक्ट करो, एक दूसरे का आदर करो। तुहाडे जीवन तो कोई ठोकर ना खावे, कोई ये ना कहे भी इहदे अंदर मसीह दा आत्मा नहीं। अपने जीवन को इदां दा बनाओ भी लोकी तुहाडी गवाही देण जाके भी इस भैन का जीवन इदां दा, इस भाई का जीवन इदां दा। जे साडे जीवन गलत होणगे तो लोकां विच गवाही किदां खड़ी होवेगी? मसीह लोकां दे जीवन गलत नहीं होने चाहिए। मसीह लोकां दे जीवन आदर दे नाल, प्रेम दे नाल भरे हुए होने चाहिए, वचन दे नाल भरे हुए होने चाहिए।
ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਆ, ਸਮਾਨ ਆ, ਡਰ ਤੇ ਖੋਫ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛਾਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੰਬਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੂਸਫ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਸਫ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਕੁਰਲਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਕਰੂਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯੂਸਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਯੂਸਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਬੁਰਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਵੀ ਬਕਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਆਦਰ ਤੇ ਭੈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਸੀਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।